नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है चांद की झील, द मून्स लेक। किसी जंगल में हाथियों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। इनका नेता एक विशाल गजराज था। वह उनकी देखभाल बड़े प्यार और ध्यान से करता था। तभी इस इलाके में भारी सूखा पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। फलतः सभी नदियाँ, तालाब और झीलें सूख गई। प्यास के मारे पशु पक्षी मरने लगे। पानी की तलाश में इन हाथियों का भी बुरा हाल था। हाथियों का राजा समझ गया कि जल्दी ही अगर पानी का इंतज़ाम नहीं हुआ तो मेरे झुंड के कई हाथी प्यास के कारण मर जाएंगे। उसे जितनी जल्दी हो सके पानी का कोई स्रोत ढूंढना था। उसने अपने हाथियों को सभी दिशाओं में जाकर पानी की खोज करने का आदेश दिया। उनमें से एक ने दूर के किसी जंगल में जल भरी हुई झील देखी। गजराज बहुत खुश हुआ। उसने सभी हाथियों को उस झील की तरफ चलने का हुक्म दिया। यह एक सुंदर सी झील थी। उसके पास ही खरगोशों की बस्ती थी। हाथियों को उससे होकर गुजरना था। उनके पैरों में नीचे कुचलकर हजारों खरगोश मारे गए। इतने ही खरगोश घायल भी हुए। खरगोशों के राजा ने अपने लोगों की सभा बुलाई और कहा, जंगली हाथियों का एक झुंड हमारी बस्ती से होकर गुजर रहा है। उन्होंने हमारे हाथियों को मार डाला है और उन्हें घायल किया है। हमें इस तबाही को रोकने का तुरंत ही उपाय करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी खरगोश जाति की रक्षा का उपाय सोचें। एक छोटा सा खरगोश उठकर खड़ा हुआ और बोला, महाराज, यदि आप गजराज के पास मुझे अपना दूत बनाकर भेजें तो मैं इस समस्या का कोई हल तलाशने में सफल हो सकता हूँ। यह सुझाव हर तरह से ठीक है, खरगोशों के राजा ने कहा। अपने राजा की सहमति पाकर वह छोटा खरगोश तेजी से चला। उसने देखा कि हाथियों का एक झुंड अपने राजा की अगुवाई में झील से वापस आ रहा है। वह एक ऊंची सी चट्टान पर चढ़ गया और बोला, हे हाथियों के राजा, मेरी बात सुनिए। मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रदेव ने मुझे आपको यह बताने के लिए भेजा है कि आप अपने झुंड को मेरी झील तक ले आए और उसके पवित्र जल को गंदा कर रहे हैं। आपने हजारों खरगोशों को मार डाला है, जबकि आप जानते हैं कि खरगोशों में विशेष सुरक्षा में रहने वाले प्राणी हैं। इनका राजा मेरे साथ रहता है। इसलिए मेरी बात मानो और खरगोशों की जान लेना बंद करो, नहीं तो तुम पर और तुम्हारे हाथियों पर इसका भयानक परिणाम होने वाला है। यह सुनकर हाथियों का राजा सत्ते में आ गया और बोला, तुम ठीक कहते हो दूत। हमने आते जाते कई खरगोशों को मार डाला है, लेकिन अब मैं ध्यान रखूँगा कि अब तुम लोगों को हमसे कोई नुकसान न हो। मैं चंद्रदेव से यह प्रार्थना भी करूँगा कि मुझे मेरे पापों के लिए माफ़ कर दें। कृपया मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपया मेरे साथ अकेले आइए, मैं आपको चांद पर ले चलूँगा, खरगोश ने कहा। वह छोटा खरगोश उस विशाल हाथी को झील तक ले गया। वहाँ उन्होंने ठहरे हुए पानी में चांद की छाया देखी। यह देखकर हाथी ने कहा, मैं जरा चंद्रदेव की पूजा कर लूँ। ऐसा कटकर उसने अपनी सूंड से पानी को छुआ। पानी के हिलते ही चांद भी इधर उधर हिलता नजर आया। तभी खरगोश बोला, चंद्रदेव अब पहले से भी ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि आपने उनके
पवित्र जल को छू दिया है। हाथी ने अपना सर झुकाया और कहा, तुम चंद्रदेव से कहो कृपा करके वे मुझे अक्षमा कर दें। आगे से हम कभी भी इस पवित्र जल का स्पर्श नहीं करेंगे। खरगोशों को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिसे चंद्रदेव बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना कहकर हाथी अपनी झुंड के साथ वहाँ से चला गया। जल्द ही भारी वर्षा हुई। हाथियों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया। उन्हें कभी यह पता ही नहीं चल पाया कि उस छोटे से खरगोश ने उन्हें कैसे मूर्ख बनाया। बच्चों, इस कहानी से शीर्षक मिलती है कि एक छोटा सा खरगोश बुद्धिमान होने के कारण अपनी प्रजाति की रक्षा कर पाया। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।